रामनगरी अयोध्या की पावन धरती पर आज पाकिस्तान से आए 235 लोगों ने रामलला का दर्शन पूजन किया। पाकिस्तान सिंध प्रांत के 35 जिलों के 235 हिंदुओं ने सुबह रामलला के दर्शन किए। सभी ने रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के सदानी दरबार के नेतृत्व में पाकिस्तान के हिंदू अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान पाकिस्तानी हिंदुओं ने ढोल और नगाड़े की धुन पर जमकर नृत्य किया और जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि सिंध प्रांत का ये प्रतिनिधिमंडल भारत की 1 महीने की धार्मिक यात्रा पर है। इनकी अगुवाई हिंद सिंध पीठ के शादाड़ी दरबार तीर्थ के डॉक्टर युधिष्ठिर लाल कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अलावा कराची, हैदराबाद से भी लोग शामिल थे। भगवान रामलला के दरबार में माथा टेकने की अभिलाषा लेकर पहुंचे पड़ोसी देश के राम भक्तों ने दिव्य दर्शन प्राप्त किया। जय श्री राम के नारों के साथ उन्होंने राम दरबार के बाद हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया। अयोध्या की रौनक और दिव्य मंदिर को देखकर ये भाव विभोर हो गए। उनका कहना था कि दोनों देश एक दूसरे के करीब रहे तो कुछ रिश्ते और मधुर होंगे। पाकिस्तान में बसे हिंदू रामनगरी आना चाहते हैं और भी यहाँ पर आएंगे। वैदेजो निर्वीरादाम्बाश्यापामृष्टाः दण्डो देवास्तवा सुरामांसो दशमान्द्राय सुतमाजोत्सवाः त्र्यम्बन्धुः सुरामधुवो। तो हम तो खुद को अपना नसीब वाला समझते हैं कि साईं युधिष्ठिर लाल की मार्फत से हमारा यहाँ यात्रा हुआ है। और ये वो धरती है, श्री राम की धरती और श्री हनुमान की धरती। श्री राम जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये अपना त्रेता युग के गुरु हैं, दातार हैं, भगवान हैं। समझे, हम अपने पाँव को चूमते हैं, इस धरती पे हमने पाँव रखे हैं। हम खुद को बड़ा नसीब वाला समझते हैं कि हमने इस यात्रा में देखा है। और यहाँ हम त्रिगुणी से भी होकर के आए हैं, तो हम तो कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम बड़े नसीब वाले लोग हैं, क्योंकि लाखों हिंदू लोग और भी हैं, उनमें से हम 223 पाकिस्तानी लोग हैं जो हमें नसीब हुआ है, हम ये नसीब हुआ है कि हम ये यात्रा कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, उनका स्वभाव अच्छा है और ये हमसे सहमत हो रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं। यानी 35 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, 223 लोग हैं। यानी ऐसे समझो पूरा सिंध साईं ने कवर कर लिया है। थाना बुगला खान है, जैसे मैं शहदादकोट का हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार, समझो ऐसे 2 और शहदादकोट के लोग हैं, लाड़काना के लोग हैं, कराची के लोग हैं, हैदराबाद के, और सिर्फ हिंदू भी नहीं है, दूसरे यानी शेड्यूल कास्ट वाले लोग भी हैं, जैसे कुली लोग हमारे साथ हैं, मेघवाड़ा लोग हमारे साथ हैं। तो ये सब सारा एक जत्थन सा बन गया है और सारे हम यात्रा ये कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बढ़िया लग रहा है। वो तो हमारी दिल से पूछो ना, हम तो अपनी बहुत सारी फीलिंग्स लेकर के जा रहे हैं और हम खुद को पता नहीं, ये जैसे ना हाजी समझ रहे हैं, हम खुद को हाजी समझ रहे हैं। हमने यात्रा करी है, हम उधर जाएंगे, लोग हमसे मिलेंगे, वो कहेंगे भाई अब राम जन्मभूमि से होकर के आए हैं, वो हाथ लगाकर हमको पवित्र समझेंगे। तो हमने इतनी यात्राएं करी हैं साईं के अवसर से, तो हम खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं। भाई भगवान श्री राम जी सिंध भी पधारे थे, है ना। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वे शक्तिपीठ हिंगलाज माता सिंध में भी पधारे थे। और हम सब सिंधवासी भी रामकृष्ण के पुजारी हैं, भारतवंशी हैं। पर यह बड़े भाग्य की बात है कि अभी श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के पश्चात पहली बार यहाँ पर पाकिस्तान से 225 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था आया है। तो ये 4 लीडर यहाँ आपके सामने खड़े हैं, है ना। 4 लीडर हैं, श्री गोविंद माखीजा जी, श्री गुल बत्रा जी, श्री आतमदास तलरेजा जी, श्री नरेंद्र शदानी। 50-50 का ग्रुप रहता है, जो व्यवस्था है वीज़ा की, उसके तहत 25 दिनों का वीज़ा है। पहले रायपुर शदानी दरबार आए, फिर अमरावती महारानी रुक्मणी देवी का मंदिर, उसके पश्चात प्रयागराज तीर्थ, और आज श्री अयोध्या जी पुरी पहुँचे हैं। वैसे तो हम आपको बतावें कि यह हिंदुओं का पाकिस्तान से आने वाला जत्था सन 1992 में भी अयोध्या आया था,
पर उस टाइम मीडिया इतना जागरूक नहीं रहता था। 2007 में भी यह जत्था यहाँ पे आया। हमेशा नए लोग रहते हैं, पर अब 2007 के बाद 17 वर्ष के बाद आया है और हमें खुशी है कि ये आवाज़ और इन यात्रियों के यहाँ पे आने की जानकारी आप तक पहुँची है। और इससे जो मकसद है शदानी दरबार का कि भाई धर्म सबको जोड़ता है, धार्मिक यात्रा महत्वपूर्ण होती है। और हमारे भारतवर्ष में तो देखिए अश्वमेध यज्ञ होते थे, तभी भी यात्राएं होती थी, साधु संत भी रटन करते हैं, राम पथ भी बना और श्री कृष्ण पथ भी बना, क्योंकि यात्रा के माध्यम से परमात्मा और उनके अनुयायी संत ऋषि साधु ये सब लोगों को आपस में जोड़ते हैं। तो अब मीडिया के माध्यम से यह आने जाने का सिलसिला कि भाई इंसान तो सब एक ही हैं, अपने अपने रूप से सरकारें चले, पर लोगों का, धर्म भक्तों का आना जाना हमेशा कायम रहे। इससे मित्रता होगी, इससे सद्भावना बढ़ेगी, इससे संस्कृतियों का और सभ्यता का आदान प्रदान होगा। और सिंधु सभ्यता तो वैदिक कालीन है, सिंध से हिंद है, इंडस नदी से इंडिया है। तो ऐसा संदेश लेके पाकिस्तान से हिंदू यात्री यहाँ आए हैं और यहाँ से तीर्थों का पुण्य, यहाँ से अपने पूर्वजों की अस्थियाँ जो ये गंगा जी हरिद्वार में प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर इस गुरु देश में आके अपने गुरु दरबार शदानी दरबार का आशीर्वाद लेके निश्चित रूप से इनमें वो आत्मबल पैदा होगा जो इन्हें पाकिस्तान में भी मजबूत रखेगा और सुरक्षित रखेगा। यही आशीर्वाद लेने ये रामलला जी के मंदिर श्री हनुमानगढ़ी में शक्ति लेने भगवान हनुमान जी के आए हैं। जैसे 22 जनवरी को आनंद मिला था यहाँ के, वैसा आज आनंद मिल रहा है। हम भूमि पूजन में भी आए थे। छत्तीसगढ़ प्रांत से इकलौते संत थे जो यहाँ आमंत्रित थे। और चांदी का फावड़ा और करनी चांदी की और कलश चांदी का जो शदानी दरबार ने यहाँ पर राम जी के चरणों में भेंट किया, बड़े भाग्य की बात है कि उसी से माननीय प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया था। और पुनः हम 22 जनवरी को भी यहाँ पर आमंत्रित थे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में हैं और श्री राम उच्च अधिकार समिति में भी शदानी दरबार पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ है। जी, कैसा यात्रा रहा? और यात्रा बहुत अच्छी रही है हमारी। हम अमरावती गए, रायपुर गए 10 दिन, अब यहाँ अयोध्या, और फिर आगे भी हमें हरिद्वार जाना है, 3-4 दिन वहाँ हैं। तो बस बेस्ट है। आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या में बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। पाकिस्तान से यहाँ तक आने का सफर किस तरह से? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अगर अच्छा। पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। प्रेरणा हमारा जत्था आता है पिछले 40-45 सालों से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत। एक जत्था इंडिया से पाकिस्तान आता है हिंदुओं का, जो शदानी दरबार हयात पितावी सिंध में आता है। एक जत्था कटासरा तीरथ पंजाब में आता है, और वहाँ से 2 मुस्लिम जत्थे हिंदुस्तान में अजमेर और आगरे की तरफ कोई दरगाह है वहाँ आते हैं। तो ये वीज़ा हर साल मिलता है। हर साल हम 200-300 लोग आते रहते हैं। ठाक बैठे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। हमारे कारखाने हैं, हमारी मिलें हैं, हमारे कारोबार है, हमारे ज़मीनें हैं, हमारे दरगाहें हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गौशालाएँ हैं, मड़ी है, सब पे बड़ा बड़ा मेला लगता है। ये संत जी भी हमारे पास वहाँ पे आए थे। 4 महीने पहले हम पासपोर्ट लेते हैं, फिर इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में पासपोर्ट भेजते हैं फॉर्म भर के, फिर वो हमें वीज़ा देते हैं। वीज़ा वो पिलग्रिमेज वीज़ा होती है, धार्मिक यात्रा की वीज़ा होती है, उसी तहत के वीज़ा के तहत यहाँ हम आते हैं। क्या है कि 1000 लोग यहाँ आए, रहें, खाएं, पिएं। ट्रैफिक किस बस में बैठेंगे, किस ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ वो सुविधा नहीं है ना। ये 200-250 लोगों की भी जो टिकट है वो बहुत तकलीफ दे मरहले में होती है। तो इसी वजह से हम इतने लोग आते हैं जितने हमको उठा भी सकें, जिसकी हम संभाल भी कर सकें, उनका खान पीना भी कर सकें। रामलला को लेकर वहाँ लोग उत्साहित हैं। बिल्कुल इतनी होता है। हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये हिंदुस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबको मनाया और सब ने मान लिया, तभी ये रामलला का मंदिर बनने का प्रयास हुआ और बन गया। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है, जिसे शदानी दरबार मंदिर कहते हैं।
40 बरस हो गए सिंध के हिंदू तीर्थ यात्री भारत आते हैं और चूंकि शदानी दरबार का आदि स्थान वहाँ सखर जिले में उस स्थान पे जहाँ वेदों की रचना हुई थी, उस सरस्वती सिंधु के किनारे में शदानी दरबार है और वहाँ पे जो हमारे हजारों भक्त हैं वे प्यासे रहते हैं भारत से जुड़ने के लिए, यहाँ के तीर्थों के दर्शन के लिए। प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे विदेश मंत्री, तो तब से यह जत्था 1 महीने के लिए भारत आता है। सर्वप्रथम रायपुर आता है, उसके बाद हम इन्हें भारत के अलग अलग प्रमुख तीर्थों पर ले जाके 3 दिन की यात्रा करा के वापस पाकिस्तान भेजते हैं। ऐतिहासिक कार्य है और इससे निश्चित रूप से धर्म बढ़ता है, आपसी सद्भावना बढ़ती है। और भाई पहले तो भारत ही था पाकिस्तान, तो जो वहाँ बेचारे छूट गए, जो वहाँ फंस गए, उनको इस बहाने भारत सरकार से वीज़ा मिलती है और वो यहाँ अपने ही भारत में आते हैं। जैसे ना कभी हम जाते हैं सिंध, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई सिंधी सिंध देखने आए हैं, तो वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई वहाँ के हिंदू हिंद देखने आए हैं। बात वही है, पर जब जुड़ेंगे तब वास्तव में जो एक आत्मिक आनंद और हृदय को एक तृप्ति मिलती है कि हम अपने तीर्थों पे गए हैं। तो इस ऐतिहासिक कार्य को शदानी दरबार 40 वर्षों से करता है। आप जोड़ लीजिए कि अगर 301 साल में तो 1.5-2 लाख अपने हिंदू भाई यहाँ भारत के तीर्थों का दर्शन करते हैं। इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार उन्हें वीज़ा देती है और वे नियमानुसार आते हैं और अपना दर्शन करके जाते हैं। हमारा हर साल 40 साल से प्लान चल रहा है। हम हिंदुस्तान के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर हर साल 200-300 यात्रियों को लेकर आते हैं। इसी साल जैसे कि श्री राम जन्मभूमि का नया उद्घाटन हुआ, नया एक पूरे विश्व में जो है उसका चर्चा हुआ, तो हमारे संत जी शदानी दरबार के संत डॉक्टर युद्धलाल साहब जी ने भी हमें ये मौका दिया कि आप पाकिस्तानी सिंधी लोग भी आएँ और रामलला का दर्शन करें। तो इसी वजह से हम भी यहाँ आ गए हैं। 223 यात्री हैं, जिसमें महिलाएं हैं और पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो पाकिस्तान के 3 प्रांतों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के। तो अयोध्या में कैसा लगा? आप कितना दिव्य हो गई है अयोध्या? अभी तो अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करेंगे तो फिर हम जो होगा अपने दिल के तासरात देंगे। अभी तो दिल में तड़प है कि कब वहाँ पहुँचते हैं, कब दर्शन करते हैं।